नमस्कार, मैं अंकिता। आप देख रहे हैं जीत आज तक न्यूज 24 न्यूज चैनल। आइए जानते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए जीत आज तक न्यूज 24/7 न्यूज चैनल। साल की अंतिम नेशनल लोक अदालत वादी प्रतिवादी के लिए सहारा बनी। इसमें कई विवादों के आपसी राजीनामे से समझौते हुए, तो वहीं छोटी कहासुनी में जो दंपत्ति अपनी राहें जुदा करने के लिए निकले थे, लेकिन न्यायालयीन हस्तक्षेप से फिर से इन्हें गिले शिकवे भूल राजी खुशी घर के लिए विदा हो गए। खरगोन न्यायालय की 8 खंडपीठों पर लोक अदालत के प्रकरण रखे थे। इसमें न्यायाधीश प्रियमवदा शुक्ला के न्यायालय में नाजमीन पति समीर के बीच 2022 और सुमैया पति जावेद का 2023 से चल रहा विवाद प्रकरण आपसी सुलह से निराकरण कराया गया। इसमें दोनों के अभिभाषकों की सहमति से शनिवार को दोनों परिवार फिर एक हुए और खुशी खुशी घर लौट गए। इसी तरह प्रथम जिला न्यायाधीश GC मिश्रा के न्यायालय में चल रहे सड़क दुर्घटना के प्रकरण में 19 लाख रुपए का राजीनामा कराया। मिली जानकारी के अनुसार खंडवा रोड स्थित ग्राम मगरिया के समीप 15 जनवरी 2024 को सड़क दुर्घटना में 25 वर्षीय कुंदन पिता कन्हैया की मृत्यु हो गई थी। मृतक की पत्नी और 2 बेटियों और माता पिता उसी पर आश्रित थे। मामले में ट्रक की बीमा कंपनी के विरुद्ध न्यायालय में चल रहे प्रकरण में कंपनी ने 19 लाख रुपए का राजीनामा किया है। हासम खत्री, आज तक 24 न्यूज, खरगोन। न्याय मजिस्ट्रेट श्री रोहित कुमार बहुत बहुत बधाइयाँ। अच्छे से रहना, ये आप लोग के लिए लेते जाना। सामने देख, सामने सामने दोनों हाथ आप भी लगा। वेलकम कर दो, वेलकम कर दो। इस बार साल की अंतिम लोक अदालत में हमारे यहाँ लगभग 21 प्रकरणों का निराकरण किया गया है, जिसमें से कुछ चेक बाउंस के मैटर्स थे, कुछ सिविल मैटर्स थे, आपराधिक प्रकरण थे कुछ, और उनमें से सबसे महत्वपूर्ण 2 मामलों का ऐसा निराकरण हुआ है जिनको न्याय दिलाकर हमें भी संतुष्टि मिली है। एक प्रकरण में लगभग 1.5 साल से एक कपल अलग अलग रह रहे थे, उनका मेंटेनेंस का प्रोसीडिंग चल रहा था, लेकिन उसमें हमने उनको समझाइश दी। इससे पहले आज से पहले भी हम विगत कई पेशियों से लगे हुए थे उनको समझाइश देने के लिए, और हमारी समझाइश के दौरान उन्होंने अपने एक दूसरे के साथ रहने का निर्णय लिया और आज उनके मामले का निराकरण हुआ है। और उसके अलावा एक और भी मेंटेनेंस प्रोसीडिंग थी जिसमें हस्बैंड वाइफ लगभग 1 साल से अलग रह रहे थे, और आज वो भी हमारे यहाँ से उनकी मेंटेनेंस का प्रकरण समाप्त हुआ है और अब वो एक दूसरे के साथ में हैं। जैसे देखने में आता है कि पति केस में बहुत ज्यादा अक्सर लंबे समय तक कोर्ट में केस करते रहते हैं, आर्थिक नुकसान भी होता है। तो मामले में नेशनल लोक अदालत कितना इनके बीच माध्यम बनती है? सिर्फ नेशनल लोक अदालत नहीं, इसमें जब भी हस्बैंड वाइफ के बीच में जो मैटर्स लगते हैं उसमें कई प्रोसीडिंग्स लग जाती है हमको। नेशनल लोक अदालत के दिन तो सिर्फ आपको फल देखने को मिलता है, लेकिन इससे पहले भी हमको कई प्रोसीडिंग्स में उनको समझाना पड़ता है। कई बार छोटे छोटे ईगो क्लैशेस आ जाते हैं उनके बीच में, जिसके चलते वो लोग एक दूसरे के साथ नहीं रहते, बट हम उनको प्रोसीडिंग्स में समझाते हैं कि वो अपने बारे में सोचें, बच्चों के भविष्य के बारे में सोचें, और उनको हम समझाइश देते हैं। और डेफिनेटली हाँ, कोर्ट से उनको जब निर्देश मिलता है तो वो एक दूसरे के साथ रहने का प्रयास करते हैं, और जिसका फल हमको लोक अदालत के माध्यम से भी देखने को मिलता है। इस वर्ष की अंतिम नेशनल लोक अदालत का आयोजन राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण मध्य प्रदेश जबलपुर के निर्देशानुसार माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अखिलेश जोशी साहब के नेतृत्व में आज खरगोन मुख्यालय में आयोजित किया गया। इसमें हमने कुल 8 खंडपीठों का गठन किया था। एक खंडपीठ और बाद में बढ़ जाने से कुल 9 खंडपीठ हो गई थी। उन 9 खंडपीठों में हमने लगभग 500 नियमित प्रकरण रखे थे और इसी तरह लगभग 5000 से अधिक प्री लिटिगेशन के प्रकरण रखे गए थे।
उसके पश्चात अभी तक जो है 150 से अधिक नियमित प्रकरणों का निराकरण हो गया है। अभी भी कुछ प्रकरणों में राजीनामा की कार्यवाही चल रही है। इसके अतिरिक्त लगभग 800 से अधिक जो है लिटिगेशन प्रकरणों का निराकरण अभी तक चल रहा है और अभी कुछ प्रकरणों में चल रही है। आज लोगों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया, लोक अदालत में भाग लिया। मध्य प्रदेश विद्युत मंडल, नगर निगम, बैंकों सभी ने छूटें घोषित की थी, जिसका लाभ उठाते हुए सभी लाभार्थियों ने जो है तो अपनी धनराशियाँ, बकाया राशियाँ जमा की। मेरे न्यायालय में एक प्रकरण में 19 लाख रुपए में क्लेम प्रकरण का राजीनामा हुआ, जिसमें पक्षकार को जो है प्रकरण का तुरंत निराकरण होकर के 19 लाख रुपए की राशि उन्हें प्राप्त हो गई। और ये अपेक्षा है कि इसी तरह से लोग जो है आगामी लोक अदालतों में भी भाग लेकर के इसका लाभ उठाते रहें। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल सके।